भगवान बुद्ध की वाणी, बुराई, अच्छाई और कष्ट। बुद्ध ने कहा, मेरे मित्रों, बुराई क्या है? मेरे मित्रों, हत्या बुरी है, चोरी बुरी है, काम वासना से युक्त होना बुरा है, झूठ बोलना बुरा है, निंदा करना बुरा है, गाली देना बुरा है, मिथ्या कथन बुरा है, ईर्ष्या बुरी है, घृणा बुरी है, मिथ्या मत का पालन करना बुरा है। मित्रों, ये सारी वस्तुएं बुरी है। और मेरे मित्रों, बुराई की जड़ क्या है? इच्छा ही बुराई की जड़ है, द्वेष ही बुराई की जड़ है, भ्रम ही बुराई की जड़ है। ये सभी चीज़ें बुराई की जड़ हैं। बुरे कार्य को अधूरा छोड़ देना उत्तम है, क्योंकि एक कुकर्म इस जन्म के बाद व्यक्ति को पीड़ित करता है। सत्कार्य को पूरा किया जाना अच्छा है, जिसको कर लेने के बाद में पछतावा नहीं करना पड़ता। बुराई के बारे में हल्के ढंग से सोचते हुए यह मत कहो कि यह मेरे समीप तक नहीं आएगी। एक घड़ा भी बूंद बूंद से भर जाता है। इसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति भी थोड़ा थोड़ा करके खुद को बुराई से भर लेता है। जिस प्रकार कम रक्षकों और अधिक संपत्ति से युक्त व्यापारी खतरनाक रास्ते पर से जाना छोड़ देता है, या जिस प्रकार जीने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति विष से बचता है, उसी प्रकार व्यक्ति को बुराई से बचना चाहिए। न तो आकाश में, न सागर के मध्य में, और न ही पर्वत की गुफा में घुसने से पृथ्वी का वह स्थल प्राप्त हो सकता है जहाँ निवास करने से व्यक्ति दुष्कर्म के परिणामों से बच सके। प्राणियों के सारे कर्म 10 बुराइयों से दूषित हो जाते हैं, और यदि इन 10 बुराइयों से दूर रहा जाए तो वे अच्छे बन जाते हैं। इसमें 3 बुराइयां शरीर की हैं, 4 जीभ और 3 मन की। शरीर की बुराइयां हैं हत्या, चोरी और व्यभिचार, झूठ बोलना, निंदा करना, गाली देना और बकवाद करना जीभ की बुराइयां हैं। लालच, द्वेष और त्रुटि मन की बुराइयां हैं। मैं तुम्हें 10 बुराइयों से बचने की सीख देता हूँ। पहली बुराई, हत्या मत करो, बल्कि जीवन का सम्मान करो। दूसरी बुराई, चोरी मत करो, न लूटपाट ही करो, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को उसके परिश्रम से प्राप्त फल का स्वामी बनने में सहायता दो। तीसरी बुराई, अपवित्रता से दूर रहो तथा ब्रह्मचर्य से पूर्ण जीवन व्यतीत करो। चौथी बुराई, झूठ मत बोलो, सत्यवादी बनो, बिना भय किए स्नेह पूर्ण हृदय से विवेक के साथ सच बोलो। पांचवी बुराई, बुरी खबरों का आविष्कार मत करो और न ही उन्हें फैलाओ। छिद्रान्वेषण मत करो, बल्कि अपने साथियों के शुभ पक्ष का अवलोकन करो, ताकि तुम निष्ठापूर्वक उनके शत्रुओं से रक्षा कर सको। छठी बुराई, शपथ न लो, पर चारुता और मर्यादा के साथ बोलो। सातवीं बुराई, बकवाद में समय न गंवाओ, पर काम से लगे रहो या चुप रहो। आठवीं बुराई, लालच न करो और न द्वेष ही, बल्कि दूसरे लोगों के सौभाग्य पर हर्षित हो। नवीं बुराई, अपने हृदय को ईर्ष्या से मुक्त करो और अपने शत्रुओं के प्रति भी द्वेष भाव न रखो, बल्कि समस्त प्राणियों को स्नेह भाव के साथ अपनाओ। 10वीं बुराई, अपने मन को अज्ञान से मुक्त करो और सत्य को सीखने के लिए जिज्ञासु बनो।
विशेषकर यह एक बात अत्यावश्यक है, अन्यथा तुम नास्तिकता या भूल के शिकार हो सकते हो। यदि कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसे पुनः पाप न करने दो, उसे पाप में आनंद न लेने दो। बुराई का परिणाम पीड़ा होती है। मनुष्य प्रेम के द्वारा क्रोध को जीते, पुण्य के द्वारा पाप को हराए, औदार्य से लोभी को पराजित करे तथा सच्चाई से झूठ को जीते। यदि व्यक्ति पाप भावना के साथ बोलता या कार्य करता है तो पीड़ा उसका पीछा ठीक वैसे ही करती है जैसे चक्का गाड़ी को खींचने वाले बैल के पैरों का अनुसरण करता है। हम अपने विचारों को परखें ताकि हम पाप न करें, क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। पापी व्यक्ति को पाप मधुरस के समान मीठा लगता है। जो मूर्ख अपनी मूर्खता से परिचित है वह वहाँ तक तो बुद्धिमान है, किंतु जो मूर्ख अपने को बुद्धिमान समझता है वह वस्तुतः मूर्ख होता है। कुछ प्रश्नोत्तर। प्रश्न: कष्टों की समाप्ति का रास्ता कौन सा है? उत्तर: वह आर्य अष्टांगिक मार्ग है जो दुखों से मुक्त करता है। प्रश्न: फिर अच्छा क्या है? उत्तर: चोरी से बचना अच्छा है, इंद्रियपरता से बचना अच्छा है, झूठ से बचना अच्छा है, निंदा से बचना अच्छा है, कठोरता का दमन अच्छा है, बकवाद से बचना अच्छा है, समस्त ईर्ष्या को निकाल देना अच्छा है, द्वेष का निराकरण अच्छा है, सत्यनिष्ठ होना अच्छा है। ये सभी बातें अच्छी है। प्रश्न: और मेरे मित्रों, अच्छाई का मूल क्या है? उत्तर: इच्छा से मुक्ति ही अच्छाई का मूल है। द्वेष से मुक्ति और भ्रम से मुक्ति, मेरे मित्रों, ये वस्तुएं अच्छाई का मूल है। प्रश्न: हे भाइयों, फिर दुख क्या है? उत्तर: जन्म दुख है, वार्धक्य दुख है, रोग दुख है, शोक और विपत्ति दुख है, विपदा और निराशा दुख है, कुत्सित वस्तुओं के साथ संलग्नता दुख है, हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी हानि और जिसकी हम आकांक्षा करते हैं उसे पाने की विफलता दुख है। हे भाइयों, ये सारी चीज़ें दुख है। प्रश्न: और दुख का उद्गम कौन सा है? उत्तर: काम, वासना और जिजीविषा ही, जो सर्वत्र सुख की कामना करते हैं तथा निरंतर पुनर्जन्म के कारण होते हैं, दुख का उद्गम है। इंद्रिय शक्ति, इच्छा, स्वार्थपरायणता, ये सारी वस्तुएं, हे भाइयों, सुख का उद्गम है। प्रश्न: दुखों के नाश का पथ कौन सा है? उत्तर: यह आर्य अष्टांगिक मार्ग ही दुखों के नाश की ओर ले जाता है। हे मित्रों, जहाँ तक एक सदाचारी युवक इस प्रकार दुख को, दुख के उद्गम को और दुख से मुक्ति के मार्ग को समझता है और आमूल चूल रूप से वासना का उच्छेद करता है, क्रोध का निग्रह करता, मैं हूँ कि झूठे दर्प का विनाश करता और बुद्धत्व की प्राप्ति करता है, वह इसी जीवन में समस्त दुखों का अंत कर लेता है।